नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। एक विशेष कारोबारी समूह के खिलाफ रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के सफल होने की आशा व्यक्त करते हुए सांसदों से आग्रह किया कि वे इस सत्र का उपयोग भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करें। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आईसीए के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत सहकारी आंदोलन में वैश्विक नेता के रूप में उभरा। और क्रिकेट में भारत ने पर्थ में पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। एक विशेष कारोबारी समूह के खिलाफ रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की बैठक आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रथम स्थगन के बाद 11:45 पर जैसे ही राज्यसभा की बैठक फिर शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे सदन की बैठक सामान्य रूप से चलने दें, लेकिन शोर शराबा जारी रहने पर उन्होंने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने कारोबारी समूह के खिलाफ कथित रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये नोटिस, क्षमा करें, कृपया इसको दोबारा सुन लें। सभापति ने कहा कि ये नोटिस दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मुद्दे पर बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस, वामदलों, डीएमके, आरजेडी, आप और अन्य सदस्य शोर मचाने लगे, जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में प्रथम स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक जब फिर शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य सदस्यों ने एक व्यावसायिक घराने के खिलाफ रिश्वत के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर शोर मचाना शुरू कर दिया। इन मुद्दों में उत्तर प्रदेश के संभल में कथित हिंसा का मुद्दा भी शामिल था। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही मौजूदा सदन के दो दिवंगत सदस्यों वसंतराव चव्हाण और शेख नूरुल इस्लाम को श्रद्धांजलि देने के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा प्रकट की है कि संसद का शीतकालीन सत्र लाभकारी रहेगा और इसमें रचनात्मक विचार विमर्श किया जाएगा। संसद सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सत्र संविधान पारित होने के 75 वर्ष सहित कई कारणों से विशेष रहेगा। हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि यह सत्र लोकतंत्र के लिए गरिमापूर्ण ऐतिहासिक अवसर होगा। विपक्ष की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता द्वारा अस्वीकृत चुनिंदा लोग अव्यवस्था पैदा करके संसद पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद के समय का उपयोग भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि विश्व मंच पर देश को आज जो दुर्लभ अवसर मिले हैं, हमें उनका लाभ उठाना चाहिए। भारत की संसद से जो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता, उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। दोनों सदनों की कार्यवाही में व्यवधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार से विपक्ष हताश है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आचरण अनुचित है। ये बहुत ही अनुचित आचरण है। इतनी बड़ी हार हुई है, हर विषय को आप यहाँ रख सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती सदन नहीं चलने देंगे, ये ठीक नहीं है। आप
तो बोलने के लिए तैयारी नहीं है बहस करने की। बहस से कोई नहीं भागता है, सरकार नहीं भागती। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एक खास समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोप महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक हैं। इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। One of the most important issue which Parliament has to discuss. Government has to give the time. We are asking for an action from the Government of India. Parliament is the forum to take up all these issues. This is one of the important issues. So many issues are there. Today we are raising this issue. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ वर्गों के इन आरोपों का खंडन किया है कि संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। मंगलवार को संविधान दिवस से पूर्व आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री बिरला ने कहा कि संविधान देश के लोगों से संबंधित है और समाज के प्रत्येक वर्ग का इस पर भरोसा है। सभी समाज के व्यक्ति संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान की मूल भावना, विचार और विश्वास को पूरा करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सबको इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस संविधान सबका है, संविधान 140 करोड़ जनता का है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर हमें संविधान सभा में हुई चर्चा और विचार विमर्श से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आरक्षण के मुद्दे पर श्री बिरला ने कहा कि किसी भी सरकार ने आरक्षण कोटे को बदलने की कोई कोशिश नहीं की है। मेरा मानना है कि आज भी समाज में दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को उनकी समानता, उनके व्यापक अधिकार को आरक्षित करने का अभी समय है और इसीलिए हर सरकारों ने ये प्रयास किया है कि संविधान के साथ आरक्षण को लेकर कभी कोई सरकार ने छेड़छाड़ नहीं। श्री बिरला का पूरा साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका भी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना 1895 में हुई थी। यह दुनिया भर में 30 लाख सहकारी उद्यमों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 1 अरब से अधिक सहकारी सदस्य हैं। 6 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर की सहकारी समितियां विभिन्न कार्यक्रमों और चर्चाओं में भाग लेंगी। इसमें लगभग 3000 विदेशी और भारतीय प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस सम्मेलन का विषय है सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण। इस सम्मेलन में सभी के लिए सामूहिक, शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण में सहकारी समितियों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सहकारिता आंदोलन में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। एक राष्ट्रीय दैनिक में छपे आलेख में श्री शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र न केवल आर्थिक रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को समृद्ध बनाने के लिए है, बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने के लिए भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सहकार से समृद्धि का उद्देश्य देश की सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा में भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, ओलंपिक एथलीटों और युवाओं सहित सभी प्रतिभागियों ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। पदयात्रा में युवाओं के बीच संवैधानिक मूल्यों की समझ को गहरा करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक प्रदर्शनियां और संवाद सत्र भी आयोजित किए गए। पदयात्रा के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं में दिख रहे उत्साह से पता चलता है कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। युवाओं का उत्साह और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान को देखते हुए मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ चला है। 2047
यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब देश विकसित भारत होकर रहे। इस पदयात्रा में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों ने भाग लिया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं की शुरुआत करेगी। इस अभियान में जनता, सरकार और प्रमुख हितधारकों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार देश में और अधिक उत्पादों को जीआई टैग देने पर विचार कर रही है। आज नई दिल्ली में विरासत से विकास तक विषय पर आयोजित सम्मेलन में श्री सिंह ने देश में ऐसे उत्पादों को खोजने की आवश्यकता बताई जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत इटली को यूरोप में अपना प्रमुख साझेदार, महत्वपूर्ण सहयोगी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली देश मानता है। रोम में भारतीय दूतावास में नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से हो रही बातचीत से पता चलता है कि आपसी संबंध कितने गहरे और व्यापक हैं। उत्तर प्रदेश के हिंसाग्रस्त संभल जिले में स्थिति नियंत्रण में है। शाही मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा में कल 3 लोगों की मौत के मामले में 2 महिलाओं सहित 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में 7 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और करीब 700 से 800 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें संभल के सांसद जियाउर रहमान और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल भी शामिल हैं। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि हिंसा के बाद तलाशी अभियान जारी रहा और घरों से देसी पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान के लिए ड्रोन कैमरों के वीडियो को खंगाला जा रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज क्षेत्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। आकाशवाणी से बातचीत में कन्नड़ फिल्म केरे बेटे के अभिनेता और निर्माता गौरी शंकर SRG ने क्षेत्रीय सिनेमा का उल्लेख करते हुए कहा कि ये क्षेत्रीय संस्कृति की गहराइयों को प्रदर्शित करती है। Kerebete is commercial with culture, with nativity. Totally the movie what we actually shooted and what the language we used, rooted actually. In commercial, that experiment is very tough actually. Art movie making is one kind of thing actually. Commercial making is one kind of thing. But Kerebete is the mixture of those things. महोत्सव में आज लगभग 75 फिल्में दिखाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक फिलिप नोएस एक मास्टर क्लास आयोजित करेंगे। शाम को अभिनेत्री कृति सेनन सिनेमा में महिलाओं की अग्रणी भागीदारी विषय पर अपने विचार रखेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर विश्वेश्वरन तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य विक्रय विपणन अधिकारी गुरु शरण राय बंसल इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के महत्व, पात्रता और अन्य पहलुओं के संबंध में हमारे विशेषज्ञों से टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 295 रन की शानदार जीत दर्ज की है। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक विशेष कारोबारी समूह के खिलाफ रिश्वत के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के सफल होने की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत सहकारी आंदोलन में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। और क्रिकेट में भारत ने पर्थ में पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।